Okay, so hello everyone, this is Akshay here and कल रात में वीडियो नहीं बना पाया यार, मैं थोड़ा थक गया था. Let us proceed ahead with the today's question. Today's question name is level of nodes. तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार. अगर आप BFS या DFS टेक्निक अगर आप ग्राफ की जानते हो, जो कि बहुत ही क्या कहें, बिगिनिंग स्टार्टर टॉपिक्स होते हैं, राइट. जब भी आप ग्राफ या ट्री पढ़ते हो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, राइट. तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है, बट फिर भी देखते हैं. सो वी हैव बीन गिवन एन इंटीजर एक्स अनडायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है. असाइक्लिक मतलब कोई भी साइकिल्स फॉर्मेशन नहीं होगा. 0 to v-1 वर्टिसेस एंड ई एजेस, राइट. तो आपके पास ये ग्राफ दे रखा है. यू विल बी गिवन एन इनपुट x एज वेल, x इक्वल्स टू 4. इस x इक्वल्स टू 4 के लिए मतलब जो नोड है विद वैल्यू 4, उसका हमें लेवल निकालना है. लेवल कैसे निकल रहा है? द फर्स्ट नोड इज एज एट द लेवल 0, देन सब्सिक्वेंटली उसके जो चिल्ड्रन से लेवल 1 पे होंगे, एंड देन द चिल्ड्रन ऑफ लेवल 1 नोड विल बी दी लेवल 2. ठीक है. तो बेसिकली हमें ट्रैवर्सल करना है यार. तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हम इसके लिए BFS यूज़ करेंगे यार. तो ये क्वेश्चन का प्री रिक्विजिट BFS है, राइट. सो इफ यू आर नॉट अवेयर विद हाउ द BFS एल्गोरिथम वर्क्स, आई हाईली रिकमेंड यू टू पॉज दिस वीडियो here and go back to my graph playlist or my tree playlist where I have explained you what is BFS algorithm and how it is done, right. So assuming you have done and you know that how BFS works, now let us continue. So what we will do in the BFS, this is the standard code. हमारे पास एक queue होता है and we push the start node in the queue, and then since we want the level, right, so that is why we will maintain a level pointer. Initially it will be initialized with 0, and then we will start pulling the nodes from the queue and we'll keep adding its neighbors. This task will be done while the queue is not empty, and while we are done with the pushing the neighbor part, then at each and every step we will do level plus plus. ठीक है. देखो एक बार छोटा सा ड्राइवन देखते हैं. लेट्स से हमारे पास एक क्यू है, हमने स्टार्टिंग नोड 0 को पुश कर दिया, राइट. एंड एज ऑफ नाउ योर लेवल इज पॉइंटेड टू 0. फिर 0 को पोल करेंगे एंड विल पुश इट्स नेबर. व्हाट आर द नेबर्स? 1 and 2, 1 and 2. ठीक है. ओके. एंड जैसे ही इसके नेबर्स को पुश कर दिया आपने, आपको लेवल को इंक्रीज कर देना है 1. नाउ यू विल गेट बैक टू द करंट नोड, द फर्स्ट नोड इन द क्यू, दैट इज 1, राइट. अब अगर x इक्वल्स टू 1 लेट्स से हमारा गिवन आउटपुट होता, तो इसके लिए भी आंसर हमारा क्या हो जाता? 1, क्योंकि ये लेवल 1 पे प्रेजेंट है. एंड यू कैन क्लियरली सी, हम जैसे ही इसको पोल करते हैं, हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इफ लिख देते हैं. इफ माई करंट नोड, आई एम राइटिंग इट एज करंट नोड इज इक्वल्स टू x, देन आई विल जस्ट से रिटर्न लेवल, राइट. ये हम कर देते हैं. ओके. 1 को हमने पोल किया एंड देन वी पुश इट्स चिल्ड्रन, दैट इज 3 and 4, राइट. बट हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू पोल इट, राइट. जो करंट क्यू की जो लेंथ है ना यार, देखो जब हमने 0 पुश किया था तो n इक्वल्स टू 1 था, तो हम एक एक्सप्लिसिट फॉर लूप चलाएंगे दैट फॉर n इक्वल्स टू 1 विल डू द टास्क. अगेन क्यू की वैल्यू क्या होती है? n इक्वल्स टू 2 हो जाता है. सो वी विल डू n इक्वल्स टू 2. 1 टाइम पुश किया तो 1 बाहर आ गया. सेकंड टाइम वी विल डू द प्रोसेस, तो 2 बाहर आ जाएगा, एंड चिल्ड्रन ऑफ 2 is 5. Now you will see that the length of the queue is nothing but n equals to 0. That means our for loop will run for 3 times, and these are the nodes which resides on level 3, right. जब आपने n equals to 2 के लिए प्रोसेस खत्म कर दिया तो लेवल अपडेट होकर जाएगा 2, करेक्ट. नाउ n equals to 3 के लिए प्रोसेस होगा. Now 3 has no more children, so we'll just pull it from the queue and that's it. Now we'll go on to the next one, that is 4. Now I will see that my current node, current node equals to the given x, and definitely I need to return the level, and at this point of time what is the level pointing to? It is 2. So 2 would be your answer, and you can clearly see that the output is given 2 here as well. ठीक है. तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यार. मैंने इतना जो आपको समझाया ये भी बताने की मेरे को जरूरत नहीं थी, और इसकी वजह से ही मैंने रात को वीडियो स्किप कर दिया था कि आप आके अब सुबह तक ये क्वेश्चन खुद से कर लो. ज़रूरी नहीं था. ठीक है. ठीक है. तो ऑल्सो आई विल नॉट पुश दिस क्वेश्चन इन माई ग्राफ प्लेलिस्ट. हमने बहुत बार BFS क्वेश्चन देख लिए, तो मैं इसको बस GFG प्योरिटी की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, एंड दैट्स इट. नाउ योर टास्क हियर इज टू, आपने BFS पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है. वो बिना पढ़े आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है समझ में तो आ जाएगा, बट आप खुद से नहीं कर पाओगे, राइट. तो अगर आपने BFS पढ़ रखा है तो हम BFS का एग्जैक्ट कोड इस्तेमाल करेंगे. एंड नाउ प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ, एंड देन यू कैन प्रोसीड अहेड विद द एग्जैक्ट कोड हियर. ओके. ठीक है. तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने कोड लिख लिया होगा, बट इफ नॉट, ठीक है, एक बार देखते हैं. सो वी नीड टू मेंटेन विजिटेड एरे. अच्छा, ये बात हमने बताई नहीं यार. विजिटेड एरे क्यों मेंटेन कर रहे हैं हम यार? चलो इसके लिए एक टेस्ट केस देख लेते हैं. लेट्स से ये जो 0 है ये 4 से भी कनेक्टेड था. देखो अनडायरेक्टली असाइक्लिक ग्राफ है, ट्री तो है नहीं यार, तो एक नोड के कितने भी एजेस हो सकते हैं, राइट. तो लेट्स से 0 4 से कनेक्टेड था, तो क्यू में क्या हो रहा होता? सबसे पहले 0 पुश होता, राइट. 0 बाहर आता है एंड विल पुश इट्स चिल्ड्रन. इसके चिल्ड्रन क्या है? 1 2 and 4, करेक्ट. नेबर्स बोल लो, चिल्ड्रन नहीं. 1 2 and 4. ठीक है. अब लेट्स से हमारे पास विजिटेड एक एरे है जिसमें सारे नोड्स की वैल्यू इंडेक्सेस से मार्क से 0 1 2 3 4 and 5. तो 0 को विजिट किया तो हम ट्रू मार्क कर देंगे. अगेन 1 को बाहर निकाला तो हम ट्रू मार्क कर देते हैं. ठीक है.
1 के जो चिल्ड्रन है यार वो 3 एंड 4 है, 3 एंड 4 है, राइट। और इससे पहले जब 0 के नेबर्स को पुश किया था 1 2 एंड 4, तो उनको भी मार्क करना जरूरी है। 1 2 एंड 4 इज मार्क्ड एज ट्रू। अभी अब देखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा व्हाई वी आर मेंटेनिंग विजिटेड एरे। जब 1 को जब बाहर निकाला, उसके चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, 3 एंड 4। देखो 3 तो विजिटेड नहीं है, तो 3 को हमें डालना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड टू विजिट द नोड एटलीस्ट वंस, राइट, एग्जैक्टली वंस। 1 का एक और नेबर है 4, बट 4 तो ऑलरेडी विजिटेड था यार, तो क्या मैं पुश करूं? मैं नहीं पुश करूंगा। अगर मेरे पास x इक्वल्स टू 4 दिया हुआ होता इन दिस केस एंड दिस एज वाज ड्रॉन, तब इसका आउटपुट क्या हो जाता, 1, बिकॉज दिस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर स्टार्टिंग नोड विच रिसाइड्स ऑन लेवल 0। ये लेवल 2 नहीं होता, करेक्ट। सो दैट इज वाई वी नीड टू मेंटेन अ विजिटेड एरे। समझ में आ गई बात? वेरी गुड, ठीक है। So we have maintained a visited array. We have a queue here. We have added the starting node. That is the first node inside the queue. Then we have a level variable initialized to 0. Now we are doing the things that while queue is not empty, we need to get the size of the queue. That means the number of children residing in that particular level, right? And for that times we are running a for loop. We are pulling out the first node from the queue. Then we are checking it that if it is equals to our given node, then definitely return the level. Else, not else, return the level, else अगर ऐसा नहीं है, then you go on with pushing its neighbor, that is processing its neighbor with a while loop. ये एक 2D array list है, तो हमने get method करके हम उसके horizontal list में आ गए हैं, right? And then we are checking visitor of neighbor equals to 0. That means if it is not visited, then and then only add it in the queue and mark it as true, right? We know why is this case mentioned here of the visited array. And at last, once you have pushed the children, that means you are talking about the next level. So do a level plus plus, at last return -1. So this return -1 is nothing but if x is not found in the graph. A more smart work we would have done here itself हम लिख देते कि if x is greater than v, right? क्योंकि v जो है 0 से v -1 तक हमारे पास नोड है, and if x is let's say 7 for v equals to 5, then definitely उस केस में पास नहीं होता। हम यहाँ if लिख सकते हैं, but ठीक है रहने देते हैं। Let us compile and run. And what is the time and space complexity? Okay, so there is one bracket error. Let me see that. Yep, that is solved. There was an extra curly braces at the last, so that is done. What is the time and space complexity? Time complexity is over v because we are pushing each and every node once in the queue. And what is the space complexity? देखो ट्री के केस में हम क्या बोलते थे कि ट्री की जो विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ है, वो हमारा होता था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इस केस में हम क्या बोलेंगे यार, देखो हमारे पास एक ऐसा ग्राफ भी तो हो सकता है कि सारे नोड्स, ये डायरेक्टेड है, नॉट डायरेक्टेड, इज अनडायरेक्टेड है, ठीक है, सारे नोड्स रूट नोड्स ही कनेक्टेड है लेट्स से। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्यू की क्या कैपेसिटी होगी यार, 0 होगा, 1 2 3 4 5 सारे के सारे पुश हो जाएंगे, राइट। तो मतलब कि एक ऐसा समय आएगा फॉर दिस केस कि ऑल द नोड्स आर पुश्ड इन द क्यू। इसकी स्पेस कितनी यूज हो गई, ओ ऑफ वी हो गई कि नहीं? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट O of v is again. So I have not scored marks for this and submission is also greater. Definitely हमने कोड पहले का रखा होगा 2021 में, great यार, ठीक है, my placement season. Okay, that's it. अब आपके लिए होमवर्क है, मैं अब आगे से जितने वीडियो सब मैं होमवर्क देते जाऊंगा आपको यार, ठीक है। DFS की वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको देखो। सेम कोड कैन बी डन द DFS एज वेल, ये आपका होमवर्क रहेगा। बट उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, DFS के जो पैरामीटर्स उसमें आपको एक लेवल पास करना पड़ेगा, राइट, एंड देन यू बी एबल टू डू इट। So once you're done with this second approach as well, comment down kar dena with your approach and I will feel good to see your comment. Till then, keep learning, keep growing, bye bye and take care. And one last thing I did not mention about the C++ code. So that is the C++ code. Let's just hit the submit button for this code as well and then we can definitely end this video. Great yeah, ठीक है, मिलते हैं कल, अब तक के लिए bye bye.